सासंगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सासंगत जी जैसे आप सभी आनंद लेते हैं सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के जीवन पर लिखी हुई पुस्तक जीवन शिक्षा, जिसका आप हर रोज आनंद लेते हैं। अब इसका एपिसोड 11 और टॉपिक गुरसिक का व्यवहार पाक और स्पष्ट। आप जी इसका आनंद लें। बाबा गुरबचन सिंह जी एक स्वच्छ तथा स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए दिन रात प्रयत्नशील रहे। उनका सदा यही ध्यान रहता था कि जो अज्ञान के अंधेरे में हैं, जिन्होंने रोशनी का मुंह नहीं देखा, वे अगर ठोकरें खाएं या गिर जाए तो बात अलग है, परंतु जो ज्ञानवान हैं, जिन्हें प्रकाश एवं उजाले की पहचान है, कम से कम वे तो इन ठोकरों से बच जाएं। कितना तरस आता है उन लोगों पर जिनकी आंखें भी ठीक है और रोशनी भी स्पष्ट पड़ रही है, परंतु आँखों को जानबूझकर बंद किए बैठे हैं। ऐसे लोगों को समझाने के लिए गुरु को कई बार शक्ति का प्रयोग भी करना पड़ता है। ऐसे ही एक दृष्टांत दास यहाँ पेश कर रहा है। बाबा गुरबचन सिंह जी गुरुगद्दी पर आसीन हो चुके थे। उनके पास कुछ महात्मा आए और फरियाद करने लगे कि फला महापुरुषों ने हमें इस परम शक्ति निराकार से जोड़ा और सेवा सिमरन सत्संग की राह बताई है, क्योंकि उन्होंने ब्रह्म ज्ञान उन्हीं से लिया है। इसीलिए हम तो प्यार व श्रद्धा में उन्हें शहंशाह तक कह देते रहे हैं, क्योंकि हमारे इलाके में प्रचार के लिए अधिकतर वही आते हैं। धीरे धीरे संगतों का उन पर विश्वास बढ़ता चला गया, परंतु अब वह महात्मा इस विश्वासी से मायावी लाभ उठाने लग पड़े हैं। इन्हें भी माया ने अपनी लपेट में ले लिया। इन्होंने कई महापुरुषों और उनके रिश्तेदारों की मोटी मोटी रकमों के बीमे करा दिए, फिर उनसे पैसे लेकर सस्ती ज़मीन खरीदने का झांसा भी दिया। ज़मीन तो खरीदी गई, मगर अब कीमतें बढ़ जाने के कारण वह सारा का सारा लाभ स्वयं लेना चाहते हैं। हमें कहते हैं कि पैसे और दो, फला ज़मीन ले लेते लाता हूँ। हमारे पास और पैसे नहीं, इसीलिए न जाने वह हमें ज़मीन देते हैं और न ही हमारा पैसा वापस करते हैं। बाबा जी यह बात सुनकर बहुत गंभीर हो गए और उन्होंने फरियादी महापुरुषों को साथ लिए और उनकी शिकायत उन्हीं की जुबानी शहंशाह जी के पास जाकर पेश की। शहंशाह जी ने हंसकर कहा, आप भी तो उस महापुरुष को शहंशाह कहते हैं। अब उसने अपना असली रूप दिखा दिया है। मैं तो आपको हर रोज़ चेतन करता रहता हूँ कि संतों से व्यवहार नाम वाला करो। माया का लेन देन तो साफ सुथरा और स्पष्ट होना चाहिए। मैं तो कहता ही आ रहा हूँ कि कभी किसी के साथ छल कपट न करो, धोखा फरेब न करो, किसी का लेकर न दबाओ और न ही किसी का हक मारो। अगर कोई इन वचनों पर चलता है तो खुद सुखी होता है और नहीं चलता तो खुद ही परेशान होता है। मैं आज आपको भी कह रहा हूँ कि आप जब किसी महापुरुष को अपनी हैसियत से अधिक प्रशंसा कर आसमान पर चढ़ा देते हो या उसे इतना मान सत्कार दे देते हो, तो जो उसके
मन रूपी बर्तन में समा नहीं पाता तो आप उसके लिए परीक्षा पात्र बन जाते हो। याद रखो, गुरु गुरु होता है और गुरसिख गुरसिख ही होता है। चलो फिर भी जो बाबा जी कहते हैं कर लो। दास देख रहा था कि बाबा जी को इस घटना ने कितना गंभीर कर दिया था। बाबा जी ने उस महापुरुष को बुला भेजा और इस प्रकार सचेत किया, किसी माया जाल में फंस गए हो। जिस सतगुरु ने हर रोज आपको अपने विचार में कहा कि किसी के साथ छल फरेब धोखा न करो, किसी का लेकर न दबाओ, किसी का हक न मारो, उसी गुरु के उस शिष्यों का हक मारकर धोखा देकर क्या पाओगे। आप जैसे जीव विशेष व्यक्ति की बात तो दूर रही, किसी साधारण गुरसिख को भी यह शोभा नहीं देता। इस प्रकार न तो दौलत पास रहती है और न ही यश कायम रहता है और न ही भक्ति का आनंद ही मिल पाता है। इन महापुरुषों का तो केवल आर्थिक नुकसान हो रहा है, परंतु आपका तो आत्मिक, चारित्रिक, सामाजिक और आर्थिक नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि दूसरों से छीना हुआ धन अपने धन को तो खो ले डूबता है। आपका बचाव इसी में है कि या तो इनके हिस्से की ज़मीन इन्हें दे दो या फिर जो रकम इन्होंने आपको दी है उसे ब्याज समेत वापस करो। बाबा जी के समझाने पर उस महापुरुष ने अपने अंतर्मन से क्षमा मांगी। सतगुरु ने क्षमा कर दिया और आगे से गुरुमत के अनुसार चलने का आदेश दिया। बाबा जी का निर्णय सुनकर दास अनुभव करने लगा कि जैसे बरसात का मौसम आने से पहले समझदार माताएं छोटे छोटे बच्चों को फोड़े फुंसी से बचाने के लिए कड़वी दवाएं पिला देती हैं, उसी प्रकार सतगुरु हर प्रकार से अपने गुरसिख को बचाता है, कभी प्यार करके और कभी कठोर वचन कह के। गुरसिख के ध्यान में यह चाहिए कि सतगुरु की डांट में भी प्यार छुपा होता है। इस घटना के साथ ही दास को भापा रामचंद्र जी की कपूरथला वालों का स्मरण हो आया। वह प्राय अपने विचार में कहा करते थे, गुरुमुखो महापुरुषों गुरु के समान सागर के समान होता है और गुरसिख गिलास का पानी। सागर में लाखों बोरियां रंग भी डाल दे, सागर का रंग नहीं बदलता, लेकिन गिलास के पानी में यदि एक बूंद रंग की पड़ जाए तो वह भी रंग बदल जाता है। इसीलिए गुरु का सम्मान व यश इसके सामने कितने ही करते जाओ उसे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, लेकिन गुरसिख की प्रशंसा सदा उसकी पीठ के पीछे करो और गुरसिख को सूक्ष्म अभिमान से बचाओ। अगर शहंशाह को कोई शहंशाह कह दे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन किसी साधारण इंसान को शहंशाह, गरीब नवाज, मालिक, महाराज आदि नामों से पुकारते हो तो और यही कहीं पल भर के लिए भी उसने इन शब्दों को अपने साथ जोड़ लिया तो उसका नुकसान निश्चित है। इसीलिए आप संतों का सम्मान, सत्कार, सेवा तो करो, लेकिन उन्हें परीक्षा में न डालो। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।